नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों की घोषणा हो गई है और इसी के साथ बहुत से राजनीतिक बयान प्रतिक्रियाओं के तौर पर सामने आए। आज आचार संहिता भी लागू हो गई। अब की बार का जो नगरीय निकाय चुनाव है वो ईवीएम से होना है। अब की बार का जो चुनाव है उसमें पंचायत जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं और नगरीय निकाय चुनाव ये एक साथ हो रहे हैं। इस बार मेयर चुनाव डायरेक्ट पद्धति से होंगे। सत्ता के समीकरण कुछ बदलने वाले हैं, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। ये आप देखें, अलग अलग शहर सरकार की जंग में नगर पालिकाएं हैं 49, नगर निगम हैं 10 और 114 हैं नगर पंचायतें, जहां एक चरण में 11 फरवरी को वोटिंग और 15 फरवरी को नतीजे आने हैं। इसी के साथ जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें 3 अलग अलग डेट्स हैं, 3 चरण हैं जिसमें वोटिंग होगी और इन 3 चरणों में 17 तारीख, 20 तारीख और 23 तारीख, ये 3 तारीखें फरवरी की जिसमें वोटिंग होने वाली है। फिलहाल जो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं उसमें एक चरण में होने हैं चुनाव, जिसकी तारीखें आप सामने देख रहे हैं। 11 तारीख को वोट पड़ेंगे और 15 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। 24 से 25 तारीख तक पूरा चुनावी कार्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा, यानी पूरा चुनावी जो कैंपेन है आदर्श आचार संहिता की लागू होने से लेकर इसके समाप्त होने तक, ये 25 फरवरी तक पूरा होगा। 1 मार्च से बच्चों के बोर्ड एग्जाम बताए गए। ये देखें, शहर सरकार की जंग का पूरा चुनावी गणित आप देख रहे हैं। अब की बार 10 निगम हैं जिन पर चुनाव होने हैं, 49 नगर पालिकाएं हैं और इसके अलावा 114 नगर पंचायत हैं। इसी तरह नामांकन 22 से 28 के बीच में होगा। 31 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और उसी दिन फाइनल सूची का प्रकाशन होगा। इसके उपरांत तकरीबन 10 दिन मिलेंगे हर एक कैंडिडेट को अपना अपना प्रचार करने के लिए। तो आप देखें, 22 जनवरी से ही नामांकन शुरू हो रहा है और 22 जनवरी से नामांकन लेने के बाद में ये 31 जनवरी तक चलने वाला है। और आप देखिए, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं, नगर निगम, ये इसका शेड्यूल है पूरा। एक साथ हो रहे हैं चुनाव एक फेज में। लेकिन बाकी आप देखें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 27 जनवरी से 3 फरवरी तक नामांकन होगा और 6 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 27 जनवरी से 3 फरवरी तक नॉमिनेशन होगा और इसके बाद 6 फरवरी तक जो है नाम वापसी हो जाएगी और इसी दिन अंतिम सूची का प्रकाशन होगा, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनका। और इसके बाद सीधे 3 अलग अलग डेट्स आ गई हैं जिस पर वोटिंग होनी है। ये 17 तारीख, 20 तारीख और 23 तारीख है। और इसके अगले दिन यानी 17 तारीख के बाद 18 तारीख को, 20 तारीख के बाद 21 तारीख को और 23 के बाद 24 तारीख को मतगणना हो जाएगी, टेबुलेशन हो जाएगा रिजल्ट का। तो पंचायतों में कहां कहां कितने प्रतिनिधि चुनकर आए हैं उन सब के बारे में डिटेल पता चलेगा। कुल मिलाकर 24 तारीख तक ये पूरी प्रक्रिया है। 25 तक आचार संहिता समाप्त होगी। पूरे प्रदेश की जितनी भी नगरीय निकाय हैं वो पूरा एक चरण में किया जाएगा और जो ग्रामीण क्षेत्रों की निकाय हैं उसको 3 चरणों में मतदान कराया जाएगा। सोमवार को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसी के साथ प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस एक कदम ने मोदी के 1 नेशन 1 इलेक्शन के सपने को पूरा किया। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होंगे। सभी नगरीय निकाय, जिसमें 10 नगर निगम, 49 नगर पालिकाएं और 114 नगर पंचायतें हैं, इन सभी में एक चरण में चुनाव होंगे, जिसके लिए 11 फरवरी को वोटिंग होगी और 15 तारीख को नतीजे आएंगे। जबकि पंचायत चुनाव 3 फेज में होंगे। पंचायतों के लिए 17, 20 और 23 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 18, 21 और 24 तारीख को मतगणना का काम पूरा होगा। नगरीय निकायों के लिए 22 जनवरी से नामांकन शुरू होंगे। 28 जनवरी को नामांकन की अंतिम तिथि है। 31 जनवरी तक नाम वापसी हो पाएगी। उसी दिन अंतिम सूची का प्रकाशन भी होगा। और इस तरह चुनाव प्रचार के लिए कैंडिडेट्स को करीब 10 दिन का वक्त मिलेगा। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही अलग अलग तारीखों में परिणाम जारी होने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। इसे लेकर कोर्ट तक जाने की चेतावनी दी है। पलटवार में बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अभी से अपनी हार भांप गई है, इसीलिए बहाने खोज रही है।
नगरीय निकाय चुनाव परिणाम पहले घोषित करेंगे तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव का परिणाम प्रभावित होगा। पंचायत चुनाव का पहला चरण, दूसरा चरण का पहला घोषित करेंगे परिणाम, तीसरा चरण में फर्क पड़ेगा। नगरीय निकाय के चुनाव दलगत आधार पर होता है, पंचायत के चुनाव गैर दलीय आधार पर है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की आपत्ति बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है। इस बार नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना, वो भी एक साथ करवाना, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आगे 1 मार्च से बोर्ड एग्जाम है, जिसके लिए 25 फरवरी तक चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर लेने का टास्क है। इधर दलों का दावा है कि वो तैयार हैं, लेकिन प्रचार के लिए वक्त उनके पास भी कम होगा। सवाल ये है, 2023 और 2024 के बाद अब 2025 में किसकी नगर सरकार बनेगी? कौन जमीन पर वाकई कितना तैयार है? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। चलिए, अब यहाँ चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 22 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होंगे। वक्त बड़ा कम बचा है। क्या कैंडिडेट्स तैयार हैं? क्या पार्टियां कैंडिडेट्स को फाइनल करने की तैयारी वाकई कर चुकी हैं, जिसका दावा वो करती हैं? कुछ घंटों में, कुछ दिनों में स्पष्ट होगा।